आइए हजरत, अब मैं उस शायर के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ जो पूरी उर्दू दुनिया में डॉक्टर नईम अख्तर के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। डॉक्टर नईम अख्तर न सिर्फ एक कामयाब शायर हैं, एक मशहूर, एक मकबूल शायर हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे अदीब भी हैं, बहुत अच्छे नस्सार भी हैं, बहुत अच्छे नक्काद भी हैं, बहुत अच्छे मुफक्किर भी हैं, बहुत अच्छे मुदब्बिर हैं और बहुत अच्छे मुबस्सिर भी हैं। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ में 4 मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर नईम अख्तर साहब के अलग रहें जो लबालब गिलास वाले हैं, अलग रहें जो लबालब गिलास वाले हैं, हमारे साथ तो सदियों की प्यास वाले हैं। अलग रहें जो लबालब गिलास वाले हैं, हमारे साथ तो सदियों की प्यास वाले हैं। और मैं अपने खून के धब्बे कहां तलाश करूं, यहां पे सभी मुकद्दस लिबास वाले हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आली जनाब अजीमुल मर्तबत डॉक्टर नईम अख्तर साहब का, जो सबके पीछे पीछे आ रहा है, हमारा वही मीरे कारवां है, डॉक्टर नईम अख्तर साहब। हाजरीन, आज के मुशायरे का उन्वान है कौमी यकजहती। सुधीर मेहता साहब, एक 40 मतलब अशार नहीं कहते हुए 4 मिसरा मैंने कहने की कोशिश की है कौमी यकजहती पर। अता हो अगर बात कुछ अजीब से निकल रही है तो नवाज दीजिएगा। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में फलां की हुकूमत है, गुजरात में फलां की हुकूमत है, कर्नाटक में फलां की हुकूमत है, लेकिन शायर कौमी यकजहती की बात करता है। शमीम देखिए, अता हो नईम साहब, अता हो। अर्ज किया है कि ये ज़मीं है राम की, तू नाम का सुल्तान है। अच्छा है, सानी देखें, ये ज़मीं है राम, ये ज़मीं है राम की, तू नाम का सुल्तान है, तेरा शाही तख्त गौसे पाक का वरदान है। अच्छा है कि ये ज़मीं है राम की, तू नाम का सुल्तान है, तेरा शाही तख्त गौसे पाक का वरदान है, और ताज तूने पहना है गौतम का ठुकराया हुआ, तेरे कासे में मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। हाजरीन, अभी तो मुझे मतलब ना कि आज का पेमेंट 15,000 रुपया मिला है, कसम खुदा की अगर कहीं 25,000 मिले तो मैं उसको ठोकर मार के आपके यहाँ पे 15,000 लेकर के आ जाऊँगा। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ। एक मतलब और 2 शेर मतलब मुलायजा करें, मतलब शोरा कराम मतलब न के देखें। इरशाद आली। मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ना कि देखिए शेर मतलब 2 शेर मतलब हुजूर आली मतलब। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मुहिब्ब कौसर जैसा एक जय्यद आलिम मतलब ना कि मैं उसकी सदारत में पढ़ रहा हूँ। एक मतलब और एक शेर मुलायजा करें। अर्ज़ किया है कि गैरों के कुल्हाड़े तो बहुत दूर रखे थे, गैरों के कुल्हाड़े तो बहुत दूर रखे थे, ये हाथ तो नजदीक के रिश्ते से कटे हैं। अच्छा है नहीं भाई, बहुत अच्छे नहीं भाई। कि गैरों के कुल्हाड़े तो बहुत दूर रखे थे, अरे वाह 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 वाह। ये हाथ तो नजदीक के रिश्ते से कटे हैं, ये हाथ तो नजदीक के रिश्ते से कटे हैं, और कश्ती को बचाने की सकत मुझ में कहाँ थी, अरे तूफानों के सर माँ के वजीफे से कटे हैं। कश्ती को बचाने की सकत मुझ में कहाँ थी, तूफानों के सर माँ के वजीफे से कटे हैं। एक मतलब पेश कर रहा हूँ आपके दरबार में, मुलायजा करें। इरशाद अली। अर्ज किया है कि फ़न की खुशबू आपके दिल में बसी रह जाएगी। अच्छा है, फ़न की खुशबू आपके दिल में बसी रह जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा मेरी शायरी रह जाएगी। अच्छा है नहीं भाई, बहुत अच्छे। मैं तो मर, फ़न की खुशबू आपके दिल में बसी रह जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा मेरी शायरी रह जाएगी। और मुनव्वर पीर भाई से लेकर के मुहिब्ब कौसर की नज़र कर रहा हूँ, मेरा ये शेर मुलायजा करें मतलब न के।
मैं तो मर जाऊंगा, मेरी शायरी रह जाएगी, और आखिरी दीपक हूं नस्ले नौ, हिफाजत कर मेरी। आखिरी दीपक हूं नस्ले नौ, हिफाजत कर मेरी। मैं हवा से बुझ गया तो तीरगी रह जाएगी। अच्छा है, अरे वाह वाह। आखिरी दीपक हूं नस्ले नौ, हिफाजत कर मेरी। आखिरी दीपक हूं नस्ले नौ, हिफाजत कर मेरी। मैं हवा से बुझ गया तो तीरगी रह जाएगी। शेर देखिए, मुलाहिजा करें कि शाल ओढ़े कार में बैठेंगे कुत्ते शान से। मुलाहिजा करें, अर्ज क्या है कि शाल ओढ़े कार में बैठेंगे कुत्ते शान से, बेकफन ये लाश मुफलिस की पड़ी रह जाएगी। कि शाल ओढ़े कार में कि शाल ओढ़े कार में बैठेंगे कुत्ते शान से, बेकफन ये लाश मुफलिस की पड़ी रह जाएगी। और एक बहुत लतीफ़ जज्बों की तर्जुमानी करने वाला शेर, एक गरीब से लेकर के महलों में रहने वाले तक का मतलब एक सच आप लोगों के बयान कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। मतलब अता हो नहीं भाई, हमातन गोशेम। अर्ज क्या है कि होटलों के सभी खानों को दबा देता है। अच्छा है, मुलाहिजा करें हमारे शमीम देखिए। जी जी, होटलों के अर्ज क्या है कि होटलों के सभी खानों को दबा देता है, घर में पकवाओ तो बेसन भी मजा देता है। अच्छा है कि होटलों के सभी खानों को दबा देता है, घर में पकवाओ तो बेसन भी मजा देता है, और बाप पर फर्ज है बच्चों की कफालत करना, अपने मुंह का वो निवाला भी खिला देता है। कि बाप पर फर्ज है बच्चों की कफालत करना, अपने मुंह का वो निवाला भी खिला देता है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि गज़ल कहना बहुत आसान है। नई नस्ल वालों के लिए मतलब न के मुहिब्बे कौसर के मतलब न कदमों में रख करके ये आला मतलब मैं आप तक के पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा करें मतलब न के। अर्ज क्या है कि गज़ल को नूर मुजस्सम बनाना पड़ता है। देखा जरा, नूर मुजस्सम। अर्ज क्या है कि गज़ल को नूर मुजस्सम बनाना पड़ता है, दिमाग ही नहीं दिल भी जलाना पड़ता है। अच्छा है कि गज़ल को नूर मुजस्सम बनाना पड़ता है, दिमाग ही नहीं दिल जलाना पड़ता है। गज़ल को नूर मुजस्सम बनाना पड़ता है, दिमाग ही नहीं दिल भी जलाना पड़ता है। और तेरी तरह मेरी दस्तार थोड़ी गिरती है, अच्छा एक एहतियात से गर्दन झुकाना पड़ता है। अच्छा कि तेरी तरह मेरी दस्तार थोड़ी गिरती है, अच्छा है एक एहतियात से गर्दन झुकाना पड़ता है। मुलाहिजा करें, माँ की अजमत अपनी जगह, लेकिन बाप की हशमत, माँ के कदमों तले जन्नत है, हदीस यहाँ ख़त्म नहीं हुई, और उस जन्नत की चाबी बाप के हाथ में है। ये भी है, ये भी है पूरी हदीस। ये क्या हो रही है, मुलाहिजा करें, मैं पेश कर रहा हूँ आप भी घर के कफ़ील हैं, मैं भी हूँ, मुलाहिजा करें। अर्ज़ किया है कि गज़ल को नूर मुजस्सम बनाना पड़ता है, दिमाग ही नहीं दिल भी जलाना पड़ता। मैं टूट जाऊं तो ये घर भी टूट जाएगा। अच्छा है कि मैं टूट जाऊं तो ये घर भी टूट जाएगा, हजारों गम है मगर मुस्कुराना पड़ता है। अरे अच्छा है, बहुत अच्छे नहीं भाई, बहुत अच्छे। कि मैं टूट जाऊं तो ये घर भी टूट जाएगा। अरे बहुत अच्छे नहीं भाई, मैं टूट जाऊं तो ये घर भी टूट जाएगा, हजारों गम है मगर मुस्कुराना पड़ता है। और एक ज़बान मैंने इस्तेमाल की है मतलब में, देखिए मतलब ना सामने की ज़बान है लेकिन मतलब ना, बस लुत्फ़ लें आप। अर्ज़ किया है कि मुँह से कमबख्त के कलमा नहीं गाली निकली, मुँह से कमबख्त के कलमा नहीं, मुँह से कमबख्त के कलमा नहीं गाली निकली, मौलवी बाप था औलाद मवाली निकली। अच्छा है कि मुँह से कमबख्त के कलमा नहीं गाली निकली, मौलवी बाप था औलाद मवाली निकली। देखिए, अमीरी और गरीबी दोनों का फ़र्क इन दो शेर में मतलब ना। शमीम देखो मतलब ना कि ये शेर सुनो कि मुँह से कमबख्त के कलमा नहीं गाली निकली, मौलवी बाप था औलाद मवाली निकली। और
रोज करती है तलब सोने के सिक्के मुझसे, कि रोज करती है तलब सोने के सिक्के मुझसे, ये अमीरी भी तो एक मांगने वाली निकली। अच्छा है, अरे बाबा, कि रोज बहुत करती अच्छे है, कि रोज करती है तलब सोने के सिक्के मुझसे, ये अमीरी भी तो एक मांगने वाली निकली। और सिलसिला मिलता है नबियों से वली तक तेरा, मुफलिसी तू तो नसब में बड़ी आली निकली। अच्छा है कि सिलसिला मिलता है नबियों से वली तक तेरा, सिलसिला मिलता है नबियों से वली तक तेरा, मुफलिसी तू तो नसब में बड़ी आली निकली। ये मत समझ। बहुत अच्छे नहीं भाई, वाह एक वाह मतलब और दो शेर आखिरी। नहीं भाई, इस शेर के लिए सहमत हो। अर्ज किया कि रोज करती है तलब सोने के सिक्के मुझसे, ये अमीरी भी तो एक मांगने वाली निकली। सिलसिला मिलता है नबियों से वली तक तेरा, मुफलिसी तू तो नसब में बड़ी आली निकली, मुफलिसी तू तो नसब में बड़ी आली निकली। और ये मत समझ, आखिरी के 3 शेर फैसला हो जाएगा कि आपको कितना सुनना है, मुझको कितना सुनाना है। क्या मतलब खास तौर से पेश कर रहा हूँ उस्ताद मोहतरम, देखिएगा। अर्ज किया है कि ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो धोखा देते हैं रिश्ते के लोग होते हैं। ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो धोखा देते हैं रिश्ते के लोग होते हैं। और तुम अपनी डिग्रियां फाइल में बंद रहने दो, मुलाजमत पे वसीले के लोग होते हैं। अरे वाह, अरे बहुत अच्छे। तुम अपनी डिग्रियां फाइल में बंद रहने दो। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। मुलाजिमत पे वसीले के लोग होते हैं। तुम अपनी डिग्रियां फाइल में बंद रहने दो, मुलाजमत पे वसीले के लोग होते हैं। और कोई अमीर मरेगा तो ये परख लेना, जनाजे में भी दिखावे के लोग होते हैं। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे नईम अख्तर, डॉक्टर नईम अख्तर साहब। दोस्तों, मैं वहाँ से यहाँ उठकर आया हूँ, जाहिर जी मैं मोहतरम डॉक्टर नईम अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि ठहर जाती है पल भर के लिए सहने गुलिस्तां में, बाहरें अब भी दीवानों का कहना मान लेती हैं। आए और महफिल मुशारा में अपने कलाम सुनाओ। एक दो जाम गनीमत सही काफी तो नहीं। जी हाँ, पिछले साल जो पढ़े थे वो पता रहने भाई, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। एक मतलब 2 शेर मुलायजा कर ले, मतलब न के शहर के इन शाहराहों से हट करके गांव की मुंडेरों पर और वहाँ की चौपालों तक के मतलब ना, देखिए क्या बात होती है, मतलब ना कोई मुलायजा करें। मतलब अता हो नईम साहब। अर्ज किया है कि कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा। सुधीर साहब देखिए, कोई बाहर से नहीं गांव में आया, कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। देखिए मतलब डॉक्टर नईम अख्तर बोले प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं करते। एक शेर पेश कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल मेरे अपने अंदाज से, मुलायजा करें, मज़ा आ गया तो कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। कि कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा, और उसके हाथों की खराशें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा। अरे वाह 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 वाह। कि उसके हाथों की खराशें भी महकती होंगी, उसके हाथों की खराशें भी महकती होंगी, नाम जिसने मेरा लिख लिख के मिटाया होगा। देखिए हातिम ताई की सखावत बहुत आम है, एक बेमिसल मतलब ना कि एक ये अपना सखी था,
लेकिन मैंने शायद उसकी सखावत को यहाँ पे मुक़य्यद कर दिया और मजबूर कर दिया। मुलाहिज़ा करें कैसे। अता हो। अर्ज़ किया है कि उसके हाथों की खराशें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा, और बोलती बंद है नीलाम में क्यों हातिम की, बोलती बंद है नीलाम में क्यों हातिम की, कोई फनकार कलम बेचने आया होगा। वाह 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 वाह। कि बोलती बंद है नीलाम में क्यों हातिम की। अरे वाह 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 वाह, क्या कलम की मंजिलत बयान की भाई नहीं भाई। बोलती बंद है नीलाम में क्यों हातिम की, क्या कलम के तसद्दुक का वाक़या बयान कर दिया भाई। वाह वाह कोई वाह वाह। फनकार कलम बेचने आया होगा। एक मतलब और एक शेर मतलब ना कि अब्दुल तकी साहब उर्फ सुंदर मालेगांव, मुलाहिज़ा करें। अर्ज़ किया है कि मुंह जो खोलूंगा सियासत मार डालेगी मुझे, मुंह जो खोलूंगा सियासत मार डालेगी मुझे, और चुप रहा तो मेरी फितरत मार डालेगी मुझे। कि मुंह जो खोलूंगा सियासत मार डालेगी मुझे, चुप रहा तो मेरी फितरत मार डालेगी मुझे, और बेटियों का बोझ मुझको जिंदा रखेगा मगर आपके बेटों की कीमत मार डालेगी मुझे। अरे वाह, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे बेटियों का बोझ, बेटियों का बोझ मुझको जिंदा रखेगा मगर, वाह वाह वाह, बेटियों का बोझ मुझको जिंदा रखेगा मगर आपके बेटों की कीमत मार, आपके बेटों की कीमत मार डालेगी मुझे। अरे क्या दर्द है, क्या कर आपके बेटों की कीमत मार डालेगी मुझे। अरे वाह 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 वाह। और तेरी चाहत का शायद मेरे यहाँ पर एक मतलब अच्छा हो गया कौसर साहब, मतलब मुलाहिज़ा करें, मतलब बाजी देखिए, मतलब अर्ज़ किया कि तेरी चाहत कभी मेरी वफादारी निकलती है, तेरी चाहत कभी मेरी वफादारी निकलती है, कुरेदो जब भी दिल की राख चिंगारी निकलती है। कि तेरी चाहत कभी मेरी वफादारी निकलती है। अरे क्या क्या शेर पढ़े हो नहीं भाई। और कुरेदो जब भी दिल की राख चिंगारी निकलती, मेरे मजदूर भाइयों की नजर अर्ज क्या है, कुरेदो जब भी दिल की राख चिंगारी निकलती है, और मुशक्कत यूं ही मीठी नींद का बिस्तर नहीं देती, मुशक्कत यूं ही मीठी नींद का बिस्तर नहीं देती, गरीबी कारखाने से थकी हारी निकलती है। मुशक्कत यूं ही मीठी नींद का बिस्तर नहीं देती, गरीबी कारखाने से थकी हारी निकलती है, और सिटी स्कैन करवाने नहीं जाते हम इस डर से, जो बीमारी नहीं है वो भी बीमारी निकलती है। अरे वाह 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 वाह, अरे एकदम नया शेर कहा भाई। अर्ज किया कि सिटी स्कैन करवाने नहीं जाते हम इस डर से। नहीं भाई, डॉक्टर कमर सरूर की नजर कर दीजिए ये शेर। एक शेर तो मतलब आपकी भी नजर करूंगा मैं। जी जी आता हो। सुनिए, सबसे पहले मुबारकबाद दूं मैं। आज मुशायरे में 50 मार्च मतलब मैं ऐलान करता हूं कि नाज़िम इतना अच्छा मुशायरा चलाया, लेकिन एक बुजुर्ग को जो उसने पलट करके जवाब दिया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं सर नहीं, मैंने शेर पढ़ा हूँ। आपने शेर पढ़ा और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कीचड़ उछलवाने आएंगे। अगर मुझसे कहा होता तो मैं एक शेर पढ़ता, मुलाहिज़ा करें। आता हो सर। अर्ज किया है कि ये मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ धुलवा दूं। मुलाहिज़ा करें, धूलिया के शायर का, ये मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ धुलवा दूं, सुना है उसने मेरी जात पर कीचड़ उछाला है। अच्छा है, ये जवाब होता है। आपकी मोहब्बत और इनकी अजमत दोनों कायम रहती, मतलब न के। नहीं मैं अर्ज करूंगा सर, मैं अर्ज करूंगा। मेरे सामने के बच्चे हैं, खून में अभी गर्मी है, मतलब धीरे 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 हमारी उम्र पे आएंगे, ख़त्म हो जाएगी, मतलब न के। एक मतलब 2-3 शेर और मुलाहिज़ा करें। शेर सुनिए रोशनी साहिबा, मतलब
अर्ज किया कि यार के अलावा कोई नेमुल बदल मतलब ना कि उर्दू की डिक्शनरी में नहीं मिला मुझको। आज जो मतलब ना कि ये जो मजमून है, मुलाजा करें शकील भाई, अर्ज किया है कि यार बेवजह मेरे दिल से बगावत मत कर। अच्छा है कि यार बेवजह मेरे दिल से बगावत मत कर, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में सियासत मत कर। कि यार बेवजह मेरे दिल से बगावत मत कर, ये मोहब्बत है, मोहब्बत में सियासत मत कर। और कितने कितने कोयत के खजाने हैं इसी मिट्टी में, खोद तू अपनी जमीन, मुल्क से हिजरत मत कर। कि कितने कोयत के खजाने हैं इसी मिट्टी में, खोद तू अपनी जमीन, मुल्क से हिजरत मत कर। जबान देखे मतलब न नौवर भाई, अर्ज किया है कि उस तवाइफ ने तुझे धोखा दिया ना आखिर, उस तवाइफ ने तुझे धोखा दिया ना। जबान देखें, अर्ज किया है कि उस तवाइफ ने तुझे धोखा दिया ना आखिर, मैं ना कहता था कि दौलत से मोहब्बत मत कर। अरे बाबा, अच्छा है। उस तवाइफ ने तुझे धोखा दिया ना आखिर, मैं न कहता था कि दौलत से मोहब्बत मत कर। और मार देगा वो नमाजों का पुलंदा मुंह पर, अरे रियाकार दिखावे की इबादत मत कर। कि मार देगा वो नमाजों का पुलंदा मुंह पर, अरे रियाकार दिखावे की इबादत मत कर। और एक मतलब और 2-3 शेर, आखिरी मतलब मुलाहिजा करें, मूड मेरा भी बना है। एक लफ्ज़ मैंने का शमी में इस्तेमाल किया है, मतलब में मलंग जी, और वही मतलब मरकज़ी किरदार निभा रहे हुजूर। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें, आप सब तक के भी मतलब न पहुँच रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि मलंग है मेरे बेटे कमाल करते हैं। अर्ज़ किया कि मलंग है मेरे बेटे कमाल करते हैं, ये घर से भूखे निकल कर खिलाल करते हैं। अच्छा है मलंग। अर्ज़ किया कि मलंग है मेरे बेटे कमाल करते हैं, ये घर से भूखे निकल कर खिलाल करते हैं। और कफन का पैसा पड़ोसी के पास रखा है, गरीब खुद के भरोसे विसाल करते हैं। अच्छा है कि कफन का पैसा पड़ोसी के पास रखा है, गरीब खुद के भरोसे विसाल करते हैं। और हमारे सामने सारे पहाड़ कल चुप थे, अभी तो राह के पत्थर सवाल करते हैं। अच्छा है कि हमारे सामने सारे पहाड़ कल चुप थे, अभी तो राह के पत्थर सवाल करते हैं। और जमीन मुफ्त में सोना नहीं उगलती कभी, हम अपने खून से मिट्टी को लाल करते हैं।